टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जब आपके नेता राहुल गांधी का नाम लिया गया, संदीप दीक्षित का नाम लिया गया, सिद्धरमैया ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोला, विजय वडेट्टीवार ने क्या बोला, इन सब ने जब अपना ओपिनियन दिया है, बातें की है सेना के बारे में, सेना के शौर्य के बारे में, तो आप सिर्फ बीजेपी के ऊपर कैसे आप उंगली तान सकते हैं? सुरेंद्र राजपूत। देखिए मैं आपसे बताता हूं, चूंकि अब ये लोग हंगामा करते हैं, किसी ने ओपिनियन दिया और किसी ने देशद्रोह की बात करी, दोनों को एक लेवल पे नहीं नापा जा सकता। आप राहुल गांधी पर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछ सकता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी कायर हैं, अमित शाह जी कायर हैं, या पूरी भारतीय जनता पार्टी कायरों की जमात है कि अगर क्या नाम राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ कुछ बोला था तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करा पाए ये लोग? सरकार इनकी है, क्या नाम पुलिस इनकी है, कानून व्यवस्था इनकी है, एक भी एफआईआर कराई क्या इन्होंने? अगर इन्होंने एफआईआर कराई होती झूठे और फेक केस में तो ये एफआईआर कराते हैं एजेएस, उसमें एसोसिएट जर्नल के केस में, और इसमें एफआईआर नहीं कराई, टीवी पे आकर के थेथरे बयाते हैं। ठीक है, और मैं 10 सेकंड लीजिएगा, फिर सभी जी के पास जा रही हूं, 10 सेकंड, क्योंकि और जहां पर कोर्ट प्रूव्ड, हाँ जी, और जहां पर कोर्ट प्रूव्ड है, कोर्ट कह रहा है कि विजय शाह को बचाना नहीं है आपको, विजय शाह गद्दार है, देशद्रोही जैसा काम किया है उसने, उसके खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। सभी जी का ओपिनियन लेते हैं। राहुल जी के खिलाफ कराइए एफआईआर, संदीप दीक्षित के खिलाफ कराइए एफआईआर, क्यों नहीं कराते? कायर है, कमजोर हैं आप। थैंक यू। आपके कर्नाटका में आपकी सरकार है, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी कायर है क्या, जो नहीं करना चाहते? और आतंकवादियों को अपना बाप बनाना बंद करिए कांग्रेस का। कांग्रेस राहुल गांधी कायर नहीं है, तुम कायर हो, तुम्हारी सरकार कायर है, नरेंद्र मोदी कायर है। बनना चाहिए कायर हो घटना इसलिए अगर आपकी हिम्मत होती, हैसियत होती तो राहुल गांधी कराते एफआईआर। राहुल गांधी के पीछे छुप रहे हो, ऐसे नीच और निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाइए। कांग्रेस आतंकवादियों को, पूरी भाजपा पाकिस्तानी है और पूरी भाजपा आतंकवादियों को अपना बाप मत बनाइए। ये बड़ा शौक चढ़ गया, पूरी भाजपा आतंकवादियों को अपना बाप मानती है। आतंकवादियों को कांग्रेस का बाप बनाना बंद करिए। अरे बिल्कुल, कांग्रेस आप पूरी भाजपा बनाना बंद करिए, बाप मानती है, और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं होती राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने की। मैं आपको एसोसिएट जर्नल पर एफआईआर करा लेते हो, कांग्रेस करते हो, कभी सोरोज बाप हो जाता है, कभी आतंकवादी बाप हो जाता है, कभी पाकिस्तान बाप हो जाता है। ये बाप बनाना भाई नरेंद्र बाप बनाने के लिए आप। शिवम त्यागी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसे ही हमारी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसका स्तर बहुत गिर चुका है, टीवी पे भी आकर के डिस्कोर्स का स्तर नहीं गिराते हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल यहां पे कोई भी ना करे तो यह बेहतर रहेगा। लेकिन समीर जी, यहां बात उठाई जा रही है, क्या इन दो जो केसेस है इनकी तुलना करना सही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज ये मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट से लगातार लताड़ पड़ रही है, तो इन सारे एग्जाम्पल्स को कोट करके इनके पीछे छुप रही है, जैसे कि सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं? देखिए बजाने मुझे लगता है, और ये मैं सवाल क्यों पूछ रही हूं, क्योंकि किरकिरी तो हुई है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। कल इंदौर के अंदर एक फंक्शन था, वहां पर जो मंत्री साहब हैं उनकी तस्वीर लगी हुई थी, बाकायदा उनकी तस्वीर को ढक करके वो बोर्ड को ही हटा दिया गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी भी मान ही रही है ना कि उनकी फजीहत हो रही है मंत्री जी की वजह से। और अगर इतनी फजीहत हो रही है, आप उनकी तस्वीर हटा रहे हैं, तो उनको भी हटा दीजिए ना। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट से लताड़ पड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट कहे, फिर जाकर के आपको जबरदस्ती उनको हटाना पड़े? देखिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर बहुत देर कर दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी पहले विजय शाह का इस्तीफा ले लेती तो मुझे लगता है कि इस तरीके से पार्टी को बहुत डिफेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। और भारतीय जनता पार्टी से मुझे उम्मीद थी कि वो इस्तीफा होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों से अलग है, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चहला अलग है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सेवक संघ के संस्कारों से निकली हुई पार्टी। तो मुझे लग रहा था कि जरूर इस मामले में पार्टी हाईकमान तो ऐसी क्या मजबूरी है? ठीक है, वो आदिवासी नेता है, देखिए राजनीति है। अब पहले भी उन्होंने जो बयान दिया था उनके बाद उनका इस्तीफा हुआ, फिर उनको पार्टी में ले लिया गया वापस, उनको जब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी के ऊपर वल्गर टिप्पणी की थी। तो ठीक है, आदिवासी नेता है, उनका अपना वोट बैंक है, पार्टी की कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी। लेकिन मुझे लगता है जब सेना का मामला आता है तो आपको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक रूप से आप एक विपक्षी पार्टी के ऊपर आरोप लगाइए, राजनीतिक दल एक दल दूसरे दल पर आरोप लगाए, वो सब चलता है। लेकिन जब सेना का मामला आता है और इस समय जब इतना बड़ा मामला पाकिस्तान के चल रहा है,
सोफिया कुरैशी जब आके सामने सेना का बात रख रही, पूरे देश में जब इस बात की चर्चा हो रही है, उसी समय इस तरह का बयान आता है। नहीं, और ये कह देना कि वो उनके समाज की बेटी है, वो हमारे समाज की बेटी है, वो भारतीय समाज की बेटी है। पब्लिक सेंटीमेंट देखा जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट से उनको बेल मिले, सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई हो, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का मामला नहीं है कि वो क्या डिसीजन होगा, ये जनता के परसेप्शन का मामला है कि देश में क्या मैसेज जा रहा है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से थोड़ी चूक हुई है, अगर ये एक्शन ले लेते तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पार्टी हाईकमान को तुरंत लेना चाहिए, और अभी भी बिगड़ा नहीं है, आप इस्तीफा दिलवा दीजिए, बाद में कोर्ट से बरी होंगे या 6 महीने बाद आपको फिर मंत्री बना दीजिए, लेकिन तुरंत कार्रवाई लेंगे तो देश की जनता कहेगी ना कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है, और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अच्छा रहा है भारतीय दूसरे राजनीतिक दलों से। यही कारण रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और सबसे अलग पार्टी है। तो जो अलग राजनीतिक दल है, मुझे लगता है उसको समय आने पर बताना भी चाहिए